कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्ति कर्मर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये अज्ञान कैसे आया? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अकीर्ति की प्राप्ति होती है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमवसपन्तमृधम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। चाहे कोई इस संसार का राजा ही क्यों न बन जाए, पर जब तक उसके मन में शांति न आ जाए सब बेकार है। जब तक आत्मा में ज्ञान की ज्योति न जले सब व्यर्थ है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा तो कभी न हुआ है कि इस जगत में मैं न रहूं या तुम न रहो और ये संसार के लोग न रहें, और ऐसा भविष्य में भी नहीं होगा कि इस जहां में ईश्वर और मनुष्य नहीं रहें। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्या तां स्थितिक्षस्व भारत। उम्र तो शरीर की बढ़ती है जैसे बचपन से बुढ़ापे की ओर, पर आत्मा तो अमर है। मृत्यु होने पर ये दूसरे शरीर में चली जाती है। धैर्यवान इस शरीर का मोह नहीं रखते। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तवनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ज्ञानियों का मानना है इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, पर आत्मा कभी नहीं मरती। ये गहरे अध्ययन का खुलासा है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अज्ञानी मनुष्य ही इस जीवात्मा को मारने वाला या मरा हुआ समझता है, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही कभी मारी जाती है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्मी है, न जन्म लेती है और न लेगी। ये अजर और अमर है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्याः सर्वगताः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। आत्मा को न तो तलवारों से काटा जा सकता है, न ही आग में जलाया जा सकता है, न ही पानी में भिगोया और हवा में सुखाया जा सकता है। आत्मा अति सूक्ष्म और अदृश्य है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने भी जन्म लिया है उन सबको मरना है और मरने के बाद फिर जन्म लेना है। इसलिए मनुष्य को केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देहि नित्यामवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। किसी भी शरीर में रहने वाली आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। अतः किसी भी जीव की मृत्यु के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पर्हत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो लोग सांसारिक सुखों की इच्छा करते हैं वे इस लालच में फंसकर
ईश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। यावनर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटा सा कुआं भरना तालाब के लिए आसान है, इसी प्रकार धर्म का ज्ञान रखने वाले का सारा काम सफल हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, तुम फल की चिंता मत करो और खुद को परिणाम का कारण भी मत मानो, सिर्फ अपना कर्म किए जाओ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जीत और हार भूलकर केवल अपना कर्म करो, यही उचित है और यही धर्म भी है। दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगाध्वनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे अर्जुन, भक्ति द्वारा सभी बुरे कर्मों से दूर रहो और इसी भाव से भगवान के पास आओ। जो व्यक्ति अपनी काम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी अंधकार को पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य सभी लोगों से अलग हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि।
जब तुम्हारा मन वेदों में लीन हो जाए, जब तुम आत्मा की आवाज सुन सको, तब तुम्हें दिव्य चेतना मिल जाएगी। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। जब मनुष्य शारीरिक कामनाओं को त्याग देता है, तब उसे संतोष मिलता है। ऐसे ही लोग दिव्य चेतना को प्राप्त कर जाते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वितरागभयक्रोधाः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो दुखों से नहीं घबराता या सुख में प्रसन्न नहीं होता, लालच, डर तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसे मनुष्य ही मुनि कहलाते हैं। यः सर्वत्रानभिस्ने हस्ततत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस संसार में जो व्यक्ति अच्छी या बुरी चीज को पाकर खुश या दुखी नहीं, वही मनुष्य ज्ञानी है। यदा संहरते चायम् कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो खुद को भोग और लालसा से अलग रखता है। जिस प्रकार कछुआ बुरे समय में अपने अंगों को अपने खोल के भीतर समेट लेता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। मनुष्य इंद्रिय भोग की इच्छा से भले ही अलग हो जाए, पर इच्छाएं बनी रहती हैं, परंतु भक्ति में लीन होने से वो इन सब से अलग हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। जो सांसारिक सुखों की लालसा रखता है, उसे उससे गहरा लगाव हो जाता है, जिससे काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध करने से मोह का जन्म होता है, मोह करने से स्मरण शक्ति खो जाती है, स्मरण शक्ति के खोने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसा होने पर मनुष्य फिर से गहरे अंधकार में चला जाता है। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा
प्रसादमधिगच्छति। हे अर्जुन, भगवान को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में किसी के लिए बुरी भावना ना हो और उसका मन उसके वश में हो। तद्वत् कामयम् प्रविशान्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। शांति उस मनुष्य को प्राप्त होती है जो इच्छाओं के वश में नहीं होता। जो इच्छाओं के पीछे भागता है उसे शांति कभी नहीं मिलती है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम केवल अपना कर्म करो, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ किया जाए। सोचो अगर शरीर अपना कर्म करना बंद कर दे तो क्या होगा, इसलिए कर्म करो। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट हो, जो जीवन की सच्चाइयों को समझता हो, उस मनुष्य की आत्मा आनंदित रहती है, उसे सांसारिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती। तस्मादस्तकः सततम् कार्यं कर्म समाचर अस्तको ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्म अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। ऐसा करने वालों से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जो मनुष्य आम लोगों को शिक्षा और दिशा दिखाने का काम करते हैं वे अपने कर्म से सिद्धि प्राप्त करते हैं। राजा जनक भी उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्हें सीता जैसी पुत्री मिली। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुषों और नेता के आचरण को देखकर आम लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए नेता को चाहिए कि वो कर्मों से बुराइयों को निकाल दे ताकि आम इंसान के जीवन में भी बुराइयां ना रहें। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सत्काश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। जिस प्रकार मनुष्य फल की लालसा से दिन रात काम में मगन रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानियों को चाहिए कि वे लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए बिना लालच के कर्म करते रहें। न बुद्धि
बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानाम् कर्मसङ्गिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वो फल की इच्छा में लीन लोगों को कर्म करने से रोके नहीं, बल्कि खुद भक्ति भाव से कर्म करते हुए उनके लिए उदाहरण बने। ये देखकर वे सही दिशा में आएंगे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। मनुष्य अहंकार के वश में आकर स्वयं को सफलता का कारण मान बैठता है। वो भूल जाता है कि इन सब में ईश्वर की कृपा और प्रकृति का हाथ है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हे अर्जुन, जो तुम्हारे ज्ञान पर हावी है, जो तुम्हें स्वयं से अलग कर रहा है, अपनी इंद्रियों को वश में करके पाप के इस महान प्रतीक काम का वध कर दो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब और जहां भी धर्म का पतन होता है और ऐसा लगता है मानो अब धरती पर अधर्म का ही राज चलेगा, तब तब मैं अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करता हूं। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो जिस रूप में मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूं। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मेरी ही आराधना करता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। मैंने मनुष्यों को कर्म के अनुसार 4 भागों में बांटा है। मैंने इन्हें बनाया है, पर मैं इनमें शामिल नहीं हूं और ज्ञान इन सब से अलग है। किमकर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। संसार में क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं,
इस उलझन में ज्ञानी लोग भी फंस जाते हैं, और जो सच्चे हृदय से परखते हैं वे कर्म समझ जाते हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येद् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत्। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, बुरा भला तो हर जगह है, और जो मनुष्य ईश्वर को साक्षी मानकर कर्म करता है वो गलत करने से बच जाता है। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। ईश्वर भक्त स्वतंत्र होकर पूर्ण संतुष्टि के साथ कर्म करते हैं, वे फल की चिंता नहीं करते। ऐसे मनुष्य किसी प्रकार का बुरा कर्म नहीं कर सकते। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो अपनी संपत्ति को त्याग कर सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, ऐसे पुरुष ज्ञानी होते हैं, वे कभी पाप के प्रभाव में नहीं आते। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञाज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, धन से बड़ा ज्ञान है, इसी प्रकार ज्ञान देना धन देने से उच्च है, और अंत में मनुष्य को दिव्य ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवम् यास्यसि पाण्डवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जब मनुष्य को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वो समझ जाता है कि संसार के हर प्राणी में परमात्मा का अंश है, तब उसके मन से मोह निकल जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिनकी आत्मा मैली नहीं और जो भक्ति भाव से कर्म करते हैं वो सबके लिए प्रिय हैं, और सभी उसके प्रिय। कर्म उनके लिए कभी बाधा नहीं है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर पर छोड़ देता है और फल की चिंता नहीं करता, वो कमल के पत्ते के समान पाप रूपी जल से अलग रहता है। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण
फले सक्तो निबध्यते। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखते वे फल की चिंता में बंध जाते हैं, परंतु जिस मनुष्य के मन में छल नहीं वो शांति पाता है और अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ देता है। तद्बुद्धयस्तदात्माना तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। जब मनुष्य का मन, बुद्धि, श्रद्धा और विश्वास ईश्वर में हो जाए तब वो ज्ञान द्वारा पापों से शुद्ध होकर मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्ग्निर्न चाक्रियः। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल ईश्वर पर छोड़ देता है वही सन्यासी और सच्चा योगी है, ना कि बाहरी दिखावा करने वाला इंसान। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। प्राणी का मन ही उसका मित्र या शत्रु है। अगर वो अपने मन को अच्छाई की तरफ लगाता है तो उद्धार पाता है और बुराई की तरफ लगाने पर गर्त में जाता है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य कम खाता और कम सोता है वो योगी बन सकता है, और जो अधिक खाता और अधिक सोता है उसमें योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जिस मनुष्य की श्रद्धा सिर्फ ईश्वर में है वो हर जगह ईश्वर को पाता है। वो हमेशा ईश्वर के पास रहता है और ईश्वर सदैव उसके पास रहते हैं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो मनुष्य परमात्मा को अदृश्य जानते हुए भी परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वो हर प्रकार से उनके हृदय में रहता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। संसार में बहुत कम लोग ही ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उनमें से कुछ लोग ही ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं।